हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीएम की और पर्ट की। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि सीपीएम पर्ट होता क्या है, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है और पर्ट के जो क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं। अब हम बात करें सबसे पहले सीपीएम। तो सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। क्या होता है अभी हम बात करते हैं। के बाद दूसरा जो है दैट इज द पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब इसको प्रोग्राम ना बोलते हुए आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलेंगे तो भी चलेगा। व्हाटसोएवर यू आर डूइंग इज अ प्रोजेक्ट। अगर आप किसी काम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज हैं, चरणबद्ध तरीके से कोई काम, क्योंकि कोई भी काम जो भी है, यूनिवर्सिटी को एग्जाम लेनी है, मतलब ये उनके लिए क्या है, प्रोजेक्ट है। तो अब यूनिवर्सिटी को एग्जाम लेनी है, मतलब सबसे पहले पुराने स्टूडेंट्स का सारा एनरोलमेंट हो चुका हो, उन्होंने कितने पास हुए कितने फेल हुए, उनका डेटा उनके पास हो, पूरा सिस्टमाइज तरीके से वन बाय वन अब उनको नए सब फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन दिया जाए, कॉलेज ने इंटरनल मार्क्स भेज दिए हो, सब वन बाय वन स्टेप्स में होगा। आपका पेपर लेने से पहले वो इंश्योर करेंगे कि भाई उन्होंने पेपर प्रिंट करा लिए हैं, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, उन स्टूडेंट के हिसाब से कौन कौन से सेंटर बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कैसे चेकिंग होगी, कहाँ से कॉपियां, कौन पेपर लेके जाएगा, जब कॉपियां कंप्लीट हो जाएंगी तो उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल तरीके से लाया जाएगा, कैसे कोडिंग डी कोडिंग की जाएगी, कैसे किया जाए, मतलब तमाम उस एक्टिविटी से जुड़े हुए काम वो क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्ट। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बात करी कि हर चीज एक प्रोजेक्ट है। देखें, अब हम प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास जो दो सबसे बेसिक टूल है दैट इज द सीपीएम एंड पर्ट। तो सीपीएम का नाम आपको पता हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा पर्ट है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब सबसे पहले तो देखिए, क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करें तो ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। रिपीटेटिव नेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी काम बार बार किया जाए। जैसे मेरी बात करें तो मैं आपको हर साल पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए वो सीपीएम है, क्योंकि ये काम में हर साल एक नई बैच आती है, हम हर साल उस बैच को ट्रेन करते हैं, मतलब हमारा जो नेचर है वो रिपीटेटिव नेचर का है। लेकिन आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो इट इज यूज फॉर नॉन रिपीटेटिव नेचर। अब आपको ये थोड़ी पता है कि सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट होगा, क्या हो सकता है। तो अब सारी प्रोबेबिलिटी यहां जुड़ गई है, और ये हमारे लिए रिपीटेटिव, लेकिन आपके लिए क्या हो गया, नॉन रिपीटेटिव हो। ऐसे अगर हम बात करें कि मैं एक बिल्डर हूं और घर बनाकर बेचता हूं, तो भैया मुझे पता है कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं, और अगर उनमें कुछ गड़बड़ हो तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, मतलब वो मेरे लिए रिपीटेटिव नेचर का है, सीपीएम है। लेकिन अगर आप पहली बार घर बना रहे हैं और आपने सोचा है कि हम ही उसको बनाएंगे, इंजीनियरिंग से ड्राइंग तो आपने ले ली होगी, लेकिन आपने सोचा कि भाई हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो फिर क्या हो गया, वो नॉन रिपीटेटिव नेचर का हो गया। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो काम पहली बार कर रहे हैं, या अभी तक उसका कोई बहुत अनुभव नहीं है, तो वो पर्ट हो जाता है। और जो काम बार बार कर रहे हैं, मैं मान लीजिए हम होटल है और हम कैटरिंग या किसी प्रकार का सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप अगर हमें एक दिन पहले भी बोल दें कि कल इतने लोगों की पार्टी है, तो वी विल ऑर्गेनाइज। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव नेचर। हाउ विल वी मैनेज, इतने टाइम से हम करते आ रहे हैं, हमें पता है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से करना है और किया जा सकता है। लेकिन आपने अपने घर में कोई फंक्शन रखा है, आप पहली बार 100-150 लोगों को खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, और आपने सोचा हलवाई बुला के हम लोग क्या करें, खाना बनवा लें उनके लिए। अब ये नॉन रिपीटेटिव, अगर आप पहली बार बनवा रहे हैं तो अब उसमें एस्टिमेशन गड़बड़े होंगी, और वो सारा जो मैश होता है वो सब इसलिए होता है, दैट इज द पार्ट। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है कि ये रिपीटेटिव नेचर का होता है। रिपीटेटिव नेचर क्या होने से क्या होता है कि टाइम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो जाता है। हमें टाइम का पूरा पूरा पता होता है कि इस काम को ऐसे करेंगे और इसमें इतना समय लगेगा। लेकिन जब नॉन रिपीटेटिव नेचर का होता है तो फिर क्या होता है कि भाई अब आपको टाइम के एस्टिमेट्स लेके चलने होते हैं, कि यार सब कुछ ठीक रहा तो कितने टाइम में कर लेंगे, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा, लेट से लेट कितना टाइम लगेगा। तो वो सब किसमें कवर होता है, पर्ट में। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर आप लिखें तो ये रिपीटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट होते हैं और ये नॉन रिपीटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट होते हैं। अब इसके बाद वाली अगर हम बात करें तो ये किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्डिंग अ हाउस फॉर अ बिल्डर, ठीक है ना, फैक्ट्री और एनी अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। जो जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर सड़क बन रही है
किसी प्रकार का पुल बन रहा है या और कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसी लेवल की कंपनी बना रही होगी जो ऑलरेडी वो काम कर चुकी है। तो उसके लिए क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ए प्लांट, कंपनी का मेंटेनेंस, तो भी मेंटेनेंस एक शेड्यूल्ड होता है कि हर बार इस तरीके से क्या होगा, मेंटेनेंस होगा, उसमें लगने वाला टाइम कितने टाइम में कवर होगा, कौन कौन से पार्ट्स खराब होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से मेंटेनेंस, कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड एंड रिपीटेटिव इन नेचर। तो इस तरीके का कंडक्टिंग एग्जाम बाय यूनिवर्सिटी, तो वो उनके लिए तो हर साल एग्जाम लेना है उनको, तो अब जब हर साल एग्जाम लेना है तो उनका तो पूरा तैयार है, सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, क्या होगा, किस तरीके से लेना है, छुट्टियां आ जाएं तो क्या करना है, किस तरीके से, मान लीजिए किसी पेपर में अचानक से किसी प्रकार की ऐसी छुट्टी आ गई जो अनअवॉइडेबल है, उसे हटाया नहीं जा सकता है, तो उस पेपर को पोस्ट करके किस तरीके से किया जाना है, सब कुछ शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सीपीएम। तो इस टाइप के सारे प्रोजेक्ट। लेकिन जब हम बात करें बिल्डिंग अ डैम, तो आपने कहा भाई डैम भी तो कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन हर जगह का जो डैम होता है वहां पर उसकी अपनी नेचुरल चैलेंजेस होते हैं, उस जगह के जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कंपनी अगर पहली बार फेस कर रही है, दैट इज द, तो ये एक मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये कंपेरेटिवली स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कंपेरेटिवली बड़े लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं क्योंकि पहली बार ही हो रहे हैं। टनल, अब टनल वही कंपनी टनल बनाती होगी जिसको पुराना अनुभव है, जिसने बना रखा है, लेकिन मैंने जियोग्राफिकल जो कॉन्स्टेंट्स हैं जिसके कारण नई हर जगह की अपनी एक नई समस्या है, उस समस्या को ब्रिजेस, उसमें भी वही है। इसी प्रकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं कहा जा सकता है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएगा, रिसर्च मतलब काफी लंबा समय लगता है। ठीक है, सब कुछ ठीक रहा, जल्दी से जल्दी कर लेंगे, ऑन एन एवरेज टाइम भी होगा, लेट से लेट भी हो सकता है। इसी तरीके से न्यू प्रोडक्ट की किसी प्रकार की लॉन्चिंग है, रॉकेट लॉन्चिंग है, चंद्रयान की अगर हम बात करें, तो चंद्रयान कोई नॉन रिपीटेटिव ही तो है, पहली बार कर रहे हैं। आपने कहा जब पहली बार असफल हुए तो दूसरी बार कर रहे हैं, अब जो दूसरी बार भी कर रहे हैं तो भी वो पर्ट में ही है। ऐसा मत समझिए कि 2-3 बार, क्योंकि सेकंड टाइम में कुछ और चैलेंजेस, कुछ और प्रॉब्लम जो फर्स्ट टाइम में आपने फेस नहीं करी है, तो इस तरीके के सारे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, पर्ट में आते हैं। तो ये सब पर्ट के एग्जाम्पल हैं, और सीपीएम मतलब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें, इसलिए बोलते हैं कि ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, हर कुछ डिटरमाइंड है, पहले से पता है आपको। और ये क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी की सहारा लेना पड़ेगा कि कितना टाइम हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या संभावना है, ये इसका सबसे बेसिक और सबसे जरूरी डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमें सीपीएम और पर्ट में ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहले रिपीटेटिव नेचर का होता है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। अब आगे अगर हम बात करें तो सीपीएम इज द टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज यूज्ड टू मैनेज ओनली सर्टेन, टाइम इज नोन, सर्टन है, पता है, ठीक है ना, एक्टिविटीज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। और अगर यहाँ की बात करें, पर्ट इज द टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज यूज्ड टू मैनेज द अनसर्टेनिटी, टाइम इज नॉट नोन। आप पक्के पैमाने पे नहीं कह सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, टाइम इज नॉट नोन, एक्टिविटीज ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी काम करने के लिए कितना समय लगेगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं क्या कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? आपने कहा सर ऑन एन एवरेज मेरा पुराना एग्जाम का पैटर्न देखूं तो मैं 1.5 महीने में किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल को अच्छे से क्या करता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन अब मान लेते हैं आप बीमार पड़ गए, समझ में नहीं आया, घर में शादी थी, कहीं जाना पड़ गया, अब क्या आप 1.5 महीने में कर पाएंगे? आपने कहा नहीं यार, ऐसे किसी केस में फिर मेरे को 2.5 महीने लगते हैं। अब मान लेते हैं कि वो इतना टफ नेचर का था कि आपसे बना ही नहीं। जैसे अगर अभी आपने इसके सवाल शुरू करे हैं, तो आपको पता लगेगा कि एक्टिविटी ऑन एरो में जब वो डमी की प्रॉब्लम आती है, तो अब दिखने में बड़ा आसान था, लेकिन जब वो करने लगते हैं तो हमारे डायग्राम ही नहीं बनते। अब जब डायग्राम ही नहीं बनते तो हमने जरूर सोचा था कि अरे अभी निपटाता हूँ इसको, लेकिन अब बहुत लंबा समय और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा फिर ये। तो अब ऐसे किसी केस में फिर वो क्या हो गया कि टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि सब कुछ ठीक रहा तो इतने टाइम में, ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगा, लेट से लेट इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम के 3 एस्टिमेट्स लेके चलना होते हैं। तो अगर हम बात करें, और दूसरी जो एक जरूरी बात क्या है कि सीपीएम अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड टाइम, कि कितना टाइम कम करेंगे तो कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, उसका एनालिसिस किया जा सकता है सीपीएम में। ठीक है, लेकिन ये सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज क्रशिंग।
ठीक है, उसके ऊपर भी हम लेके आएंगे। और ऐप अगर आपने हमारा डाउनलोड कर रखा है हो जाइए। अब तो सारे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और आप सारे वीडियोस पर्ट सीपीएम के इन डिटेल देख पाएंगे। ठीक है, और उसी के नीचे पीडीएफ होती है, जो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। और अगर आप एप्पल यूजर हैं या फिर आप विंडो पे चलाना चाहते हैं हमारे इस एप्लीकेशन को, तो उसकी वेबसाइट की लिंक भी मैंने आपको दे रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए और आप तमाम टेक्निकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कम टाइम में तैयार कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पर ये केवल मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड इसके ऊपर काम करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आप टाइम और कॉस्ट क्रशिंग जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके ऊपर आगे हम एक वीडियो बनाते हैं, उस पर भी आप देखेंगे। तो वो सीपीएम में भी संभव है। अब अगर हम बात करें तो सीपीएम इज अ एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक और ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। अब एक्टिविटी और इवेंट क्या होता है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो जैसे ही आप हमारे शुरुआत के प्राइमरी वीडियो देखेंगे आपको डिफरेंस भी जाएगा। वरना अभी और अपन आगे बात करते हैं। देयर इज ओनली वन एस्टिमेट ऑफ टाइम इन सीपीएम। एक ही टाइम है, ये काम करने में इतना टाइम लगता है, ये काम करने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि रिपीटेटिव नेचर का है। कर करके हमें पता लग गया कि इस काम को करने में इतना समय लगता है। और ये बात करें तो पर्ट की अगर हम बात करें तो पर्ट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 3 टाइम एस्टिमेट्स लेके चलना पड़ते हैं। 3 टाइम एस्टिमेट्स कौन कौन से हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब है सब कुछ ठीक रहा, मेरी योजना के अनुरूप रहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, तो वो टाइम क्या? ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम, ऑन एन एवरेज टाइम, इतने टाइम में तो हम कवर कर ही लेंगे। और लेट टू लेट, पेसिमिस्टिक, लेट टू लेट दैट इज टीपी। तो हम उसको टीओ, टीएम और टीपी से डिनोट करते हैं। अब वो स्मॉल टी रखते हैं आप कैपिटल टी रखते हैं, उसमें विशेष फर्क नहीं। तो कैसे पता लगेगा कि सीपीएम, अगर आप बात करेंगे सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सीपीएम का सवाल है या पर्ट का, तो बड़े सिंपल तरीके से आप पता कर सकते हैं। सिंगल टाइम दिया हुआ है मतलब वो सीपीएम का है, 3 टाइम दिए हुए हैं टीओ, टीएम और टीपी, तो वो क्या कहलाएगा? पर्ट का। तो सीधा सा तरीका है, सवाल देख के पता लग सकते हैं कि सीपीएम का है या पर्ट का है। सीपीएम का कोई भी सवाल 1 to 2 1 to 3 आपको पता ही है, से पहले वाले वीडियो बता ही दिया। उसमें लगने वाला टाइम 1 to 2 कोई काम है और उसको करने में 13 दिन, 2 to 3 कोई दूसरा काम है, दूसरी एक्टिविटीज है जिसको करने में 9 दिन लगते हैं, 11 दिन लगते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये उसमें लगने वाला समय। सिंगल टाइम दिया है मतलब ये क्या है? सीपीएम। अब अगर बात करें पर्ट की तो देखो 3 टाइम एस्टिमेट देगा। कौन कौन से? 1 to 2 कोई काम है, जल्दी से जल्दी ऑप्टिमिस्टिक हम 5 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ऑन एन एवरेज 8 दिनों में तो हो ही जाता है, लेट टू लेट 12 दिन लगे। 2 to 3 कोई काम है, जल्दी से जल्दी करेंगे, सब कुछ ठीक रहा 3 दिनों में हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 4 दिन लेता है, लेट से लेट 6 दिन लेगा। ठीक है ना? ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके का हो कि भैया इसका ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक सब एक ही है, कि उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो तो इतना ही टाइम लेता है। मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, को जल्दी किया जाए या लेट किया जाए, सबके लिए टाइम एस्टिमेट्स एक जैसे ही। ठीक है, मतलब कम ज्यादा नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी छत को हमने डाला है, किसी घर की छत हमने बनाई है, या किसी प्रकार का सीमेंट कंक्रीट बनाया है, और मान लेते हैं कंक्रीट को जो सेट होने का टाइम है वो 5 दिन है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि जल्दी सेट कर देंगे, लेट से लेट सेट करेंगे, वो 5 दिन तो लगेंगे ही। तो कुछ ऐसा भी नेचर होता है किसी काम का कि जिसमें टाइम एस्टिमेट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो कोई बात नहीं, ऑप्टिमिस्टिक भी वही है, मोस्ट लाइकली भी है, और पेसिमिस्टिक भी वही। अगर आप ध्यान से देखें तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक छोटा होगा, उससे बड़ा ही होगा क्या? मोस्ट लाइकली। और उस सबसे बड़ा क्या होगा? पेसिमिस्टिक। इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में कई बार वो टीपी आगे लिख देता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वही अपने धुन में रहते हैं, तो वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना ये ध्यान रखें कि टीपी आगे दे दिए। तो अगर आप ध्यान रखिएगा, कई बार वो टीपी आगे दे देता है और टीओ ये दे देता है, सबसे छोटा टीओ, उससे बड़ा टीएम और सबसे बड़ा टीपी। तो अगर वो ऑर्डर इधर उधर करता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे छोटा ही ऑप्टिमिस्टिक होगा, मोस्ट लाइकली उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा? पेसिमिस्टिक टाइम होगा।
ये मत सोचिए कि 1 2 2 3 वाले सवाल आते हैं जो आपको सबसे ज्यादा टफ पड़ते हैं, वो इस तरीके के सवाल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और उसमें प्रीडिसेसर्स आपको दिए होते हैं। इनको बनाने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, और मैं गारंटी देता हूं कि जितने मैंने प्रैक्टिस कराई है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आपको करा दे तो मैं आपके लिए फ्री कर दूंगा सारे कोर्स। आप मुझे केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म बताइए ऑल ओवर इंडिया पे, ये मेरी गारंटी है कि सर आपने 70 क्वेश्चंस कराए, देखो उसने 71 कराए। हो ही नहीं सकता है। मुझे हो गए 25 साल, मुझे पता है कि इसको करने के लिए इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है, और इसीलिए YouTube पे आप देख के नहीं सीख सकते, क्योंकि मुझे पता है इसमें पल पल में आपको क्या करानी है, प्रैक्टिस करानी है, और उसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसलिए दूर तक जाना पड़ता है, तब जाके आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आने दो, जिस किताब का जहां से कोई क्वेश्चन आएगा मैं कर दूंगा। तो ये 1 2 2 1 2 3 वाले सवाल तो कोई भी कर लेता है, क्योंकि कनेक्ट करना होते हैं। तकलीफ आती है एबीसीडी, ये आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जो मैंने ऐप पे इतनी व्यवस्थित तरीके से करके दी है, और उसके लिए मैंने किताब भी लिखी हुई है। और अगर आप ये किताब भी मंगाना चाहें तो वो भी आप एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं, कौन से मंगा सकते हैं कंप्लीट। देखें, तो आप बिल्कुल हमारे अनुभव का फायदा उठाइए, छोटे छोटे कदम से नीचे से ऊपर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। देखें, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है वो बात कर रहे हैं। तो सीपीएम मैं पहले ही आपको बहुत सारा पढ़ा चुका हूं। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं कर, देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस के ऊपर लगे। पहले मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाना बताया, फिर ईएसटी एलएसटी निकाला, फिर उसके बाद हमने टोटल फ्लोट और इंडिपेंडेंट। अभी हम आगे और बात करते हैं। तो ये सिंगल टाइम दिया हुआ है, सारे काम करना है। यहाँ पर आपको कितने टाइम देगा? 3। कौन कौन से 3 टाइम देता है हमने आपको बता ही दिया कि टीओ टीएम और टीपी। सबसे पहला काम, मतलब सवाल शुरू करने के सबसे पहला काम, पर्ट का सवाल आया, मतलब सबसे पहले अपने को टीई निकालना है, कैपिटल या टीई, एक्सपेक्टेड टाइम। अब देखिए, एक्सपेक्टेड शब्द जहां भी आ जाए उसका मतलब ही प्रोबेबिलिटी हो। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला क्या है? टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाय 6। क्यों है वो अभी हम आगे बात करेंगे। अभी सबसे पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लीजिए कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको 3 टाइम देगा, टीओ टीएम टीपी। आपको क्या करना है? टीओ प्लस 4 टाइम्स, उसमें 4 का मल्टीप्लाई, प्लस टीपी, और टोटल लगा के 6 से डिवाइड। मतलब क्या कर रहे हैं, अगर हम 5, ये 5 प्लस 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32 प्लस 12 डिवाइड बाय। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है, अभी कुछ सोचना ही नहीं है डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा। अभी तो जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला काम क्या है? 3 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 10 डिवाइड बाय 6। अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि यही फार्मूला क्यों बना। अभी टेकन फॉर ग्रांटेड, ताकि हमारे दिमाग का लोड कम हो जाए। फिर जैसे जैसे हमें समझ में आने लगता है, हमें लगता है हाँ अब और एक्सप्लोर करते हैं, अब और एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये आपका क्या है? टी एम, मोस्ट ऑन एन एवरेज टाइम। अब देखिए, आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर आते हैं, अब वो दूरी तो फिक्स है। अब जब दूरी फिक्स है, तो लगने वाला समय भी क्या होना चाहिए? फिक्स, क्योंकि उसी सड़क पे चल रहे हैं, उसका ऑलमोस्ट ट्रैफिक एक जैसा ही है, तो रोज उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो मान लेते हैं कि आपको रोज 20 मिनट लगते हैं, पर क्या आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट घड़ी मिला के 20 मिनट लगते हैं? आपने कहा सर कभी 18 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 22 मिनट, वेरी करता है, करेगा ही ना, क्योंकि कौन सा नेचर है इसका? प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है। पर मान लेते हैं कि सड़क खाली थी आज, किसी कारणवश बाकी कोई ट्रैफिक नहीं था, तो आप, ऐसा भी तो होता होगा कि आप जल्दी पहुंच जाते हो। तो आपने कहा "हाँ, सर सब कुछ ठीक रहता है, तो 12 मिनट घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आ जाते, ऑन एन एवरेज 20 मिनट लगते हैं। अब वो 18 20 के आसपास, और कई बार ट्रैफिक बहुत हैवी था, बहुत लेट हो गए, तो लेट से लेट क्या होता है? तो आपने कहा लेट से लेट कई बार 35 मिनट लग जाते हैं। तो ये 3 टाइम के एस्टिमेट देना पड़ेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं। फिर ये 1:2
1:4:1 के रेशो में होता है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए 1:4:1 डिवाइडेड बाय टोटल 6 एक्सपेक्ट, और फिर आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो कहने का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले पर्ट का सवाल आया मतलब क्या करना है आपको, टी निकाल लेना है, और एक कॉलम और है दैट इज द वेरियांस। वेरियांस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या बोलते हैं, वेरियांस। फार्मूला क्या है, टीपी माइनस बाय 6 का होल स्क्वायर, दैट इज द वेरियांस। वो पूछे चाहे ना पूछे, पर्ट का सवाल है, कैसे पता चलेगा पर्ट का सवाल है, तो आपने बोला सिंगल टाइम देगा तो सीपीएम का, 3 टाइम के एस्टिमेट्स देगा तो पर्ट का। आपको सवाल का सबसे पहला काम क्या करना है कि टी और वेरियांस का एक दो कॉलम बनाना है और कैलकुलेशंस करना है। ये बात समझ में आ गई। तो अभी हम बात करेंगे टू द पॉइंट, फोकस हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और इसकी टेक्निकली पर बात करते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरीके से ऐसे ही क्यों करते हैं, फार्मूला क्यों बना, वो सब आ जाएगा। लेकिन पहला काम है कि सीपीएम एंड पर्ट, सीपीएम में एक सिंगल टाइम है, पर्ट में आपको 3 टाइम देंगे, आप एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टी डिवाइड बाय 6, और एक कॉलम और है दैट इज द वेरियांस। वेरियांस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर मतलब टीपी माइनस टीओ 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर। तो ये वेरियांस, ये निकालना ही निकालना है, वो बोले ना बोले, 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 का निकालना ही निकालना है। तो पर्ट का सवाल आया मतलब ये दो कैलकुलेशन आपको करना ही करना है। अब बात करें हम सीपीएम में क्या क्या बताया आपको, तो देखिए सीपीएम में अगर आपने मेरे डाउनलोड कर लिया है और उसमें मैंने बहुत सारे, सबसे पहले ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, तो यहां भी ड्रॉ द नेटवर्क, लेकिन इसमें पहले एक्सपेक्टेड टाइम और वेरियांस निकालना है। मतलब क्या बेसिक डिफरेंस है, आप देखिए सीपीएम के सवाल और पर्ट में, जो सीपीएम होता है वही पर्ट होता है। सीपीएम की सारी 4 स्टेप पूरी पर्ट में भी सेम। एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ये आपको सीपीएम में कैलकुलेट नहीं करना होता है, यहां पर कैलकुलेट। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, इसके बिना तो कोई सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब वो फिर सीपीएम का हो, वो बोले ना बोले ड्रॉ तो करना ही है। ऑल पाथ एंड क्रिटिकल पाथ, वो बोले या ना बोले ये निकालना ही निकालना होता है। अब यहां पर ईएसटी एलएसटी ईएफटी एलएफटी बोले तो निकालना है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, बहुत सारे वीडियो लगा। तो इस तरीके से उंगली पकड़ के आपको सिखाया है कि आप बस केवल जुनून होना चाहिए कि मेरा सीखने का मन है, बाकी सारा काम मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। फिर बात करें कंप्यूट द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ये 3 प्रकार के फ्लोट निकालने होते हैं। अगर केवल ये पूछा है तो यही बनाएंगे एक ही टेबल, ये पूछा है तो दोनों टेबल बनेंगे। द सेम वे यहाँ भी है, कंप्यूट द ईएसटी एलएसटी एफटी है। फिर एक एक्स्ट्रा क्या है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मैंने सीपीएम की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो पर्ट के ज्यादा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। पर्ट में तो केवल मुझे बस ये कैलकुलेशन करना है, बाकी सारा काम तो सीपीएम का ही है। और केवल प्रोबेबिलिटी और निकालना सीखना है। तो केवल और केवल मुझे बस ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गई, बाकी सारा काम सीपीएम का। मतलब जो मेहनत मैंने सीपीएम में करी एग्जैक्ट वो कहां लग जाएगी, पर्ट में। ठीक है, तो सवालों की अगर हम बात करें तो सवाल इसके आप ज्यादा न भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा काम आप सीपीएम के बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, मतलब आप सारा काम वैसे ही करना है। फर्क केवल क्या है कि यहाँ पर पहले आपको टाइम और वेरिएंस निकालना पड़ता है एक बार, दूसरा क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी और पूछी जाती है, बस वो और कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैसे होती है आगे के लोग देखते। अब इन दोनों के लिए ही आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है नेटवर्क डायग्राम। तो वो जो 1 to 2 1 to 3 वाले वो तो हर कोई बना लेता है, कनेक्ट ही तो करना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसमें, एक्टिविटी ऑन एरो में। और एक्टिविटी ऑन एरो में क्या प्रॉब्लम आती है, डमी की। अब वो डमी के लिए आपको बहुत सारे सवालों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं फिर गारंटी देता हूं कि अगर किसी भी ऐप पे आपको इतने क्वेश्चंस मैंने कराए उससे थोड़े भी ज्यादा मिल जाएं, आप मुझे बताइएगा, आपका कोर्स और आपके सारे दोस्तों के कोर्स फ्री कर देंगे। आई विल गारंटीड यू, इतने सारे क्वेश्चंस
कोई ग्रेडेड लेवल पे कराता ही नहीं। आप ये ऐप डाउनलोड करिए या नोट्स एंड अनसॉल्व में जाइए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी, वो लिस्ट आप डाउनलोड करिए और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप उनको करने की कोशिश करें। ई बुक मिल जाती है आपको, अगर आप फिजिकल फॉर्म हार्ड बाउंड चाहते हैं तो ये अमेजोन पे भी मिल जाएगी आपको मेरी किताब, और यहाँ से भी आप परचेस कर सकते। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको अभी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं या इसको विंडो पे रन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसको स्क्रॉल करिए, नीचे आपको डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर आई स्टोर के लिए ऑप्शन मिलेगा, बस उसको क्लिक करिए, फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल गेट कि आप उसको विंडो पे भी रन कर पा रहे हैं, और अगर एप्पल पे आप चलाना चाह रहे हैं आईफोन पर वो भी आप रन कर पाएंगे। और एंड्रॉइड यूजर को तो सिंपली रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और आपका टेंशन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब पर्ट में ऐसा क्यों होता है, एक कंप्लीट सवाल लेते हैं और ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स अब हम एक सवाल लेते हैं और उसमें पहले यहाँ तक पहुँचते हैं, 2-3 सवालों को यहाँ तक क्रिटिकल पार्ट तक लाते हैं, फिर EST LST चूंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इधर काम हो जाएगा आपका। फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल सिखाता हूँ और दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, गारंटी आएगा ही आएगा। पुराने जितने पेपर हैं आपकी यूनिवर्सिटी के सब उठा लो, नहीं है तो हमने बताया कि हमने ऐप पे लगा दी, या अनसॉल्व में जाके देखो, आपको लगेगा हर साल इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ, तब तक कीप लर्निंग। जय हिंद।